क्या हुआ ऋषा, क्यों रो रही हो? अरमान, मशल मशल को क्या हुआ? अरमान वो घर छोड़ के चली गई है। क्या? मगर क्यों? तुम्हारी अम्मी ने उसे धक्के देके जलील करके घर से निकाल दिया। What? खुदा जाने वो कहाँ चली गई है। हाय मेरी मशल, मेरी बहन जैसी कसम। अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? मगर अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? अरमान, वो कुछ भी कर सकती है। अब पता चला किस कदर जालिम, संगदिल और बेरहम औरत है वो। उसे मैं बर्दाश्त नहीं हुई, वो बेचारी यतीम कहाँ से बर्दाश्त होती। तुम इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? पता नहीं वो बेचारी कहाँ गई होगी। उस बेचारी को छोड़ो और अपनी माँ को कॉल करो, पूछो उनसे इतना जुल्म वो कैसे कर सकती है। संगदिल औरत। मिलाओ। अब नंबर भी बंद है, पता है ना, सब बेइज्जत करेंगे। अब देखना सारे खानदान में कितनी बेइज्जती होती है उनकी। अच्छा है सबको पता चले कि ऋषा सही कहती थी, उसकी सास इंतहा की जालिम औरत है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आपा जी की वफात को अभी 1 महीना नहीं गुजरा और हम मशल की हिफाजत नहीं कर सके। भाई हमने तो 15 दिन पूरे जिम्मेदारी से रखा है, इन्होंने 13वें दिन निकाल के बाहर किया। ऐसी भी क्या जल्दी थी? कुछ पता चला बेटा? नहीं अब्बू, कुछ पता नहीं चला। रमशा 2 दिनों से शहर में ही नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से नहीं जा सकती। तो कहाँ जा सकती है वो? क्या कह सकते हैं, लेकिन एक बात है, अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हुआ ना, तो जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। क्यों? हमने क्या किया? बालिग लड़की है, अपनी हरकतों की वजह से गायब हुई है, अल्लाह जाने किसके साथ भाग गई। चुप करे चाची, आपको शर्म नहीं आती एक मासूम बेसरा लड़की के किरदार पे कीचड़ उछालते हुए? और इस सब की जिम्मेदार सबसे ज्यादा तो आप हैं। हाँ हाँ भाई, हमने तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। बताएं कहाँ है लड़की? चुप करो फसिया, हम सब जिम्मेदार हैं। हम एक यतीम बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके, उसे खाना नहीं खिला सके। अल्लाह और उसके रसूल ने यतीमों के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद की है, और हम गुनाहगार। रात पड़ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ तलाश करूं उसको। बेटा यही सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा। अब्बास भाई, मेरा मशवरा है कि मशल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। नहीं नहीं उबैद नहीं, इसमें बहुत बदनामी है। बदनामी? अब्बू, हम बदनामी को देखें या उसकी जिंदगी को? मेरा ख्याल है मुझे पुलिस में रिपोर्ट करा देनी चाहिए बस। मुझे माफ कर दीजिएगा आपा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। मशल, तुम यहाँ बैठी, तुम्हें पता है सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, कहां कहां नहीं तलाश की, और तुम यहाँ। तो और कहाँ जाती? सबने धक्के देकर जो घर से निकाल दिया। तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं बताया? आप क्या कर लेते? वसीयत आई तो मुझे 15 दिन से पहले घर में रखने को तैयार नहीं थी। और शबा चाची, बुरहान ने क्या कहा तुम्हें?
मशल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या बदतमीजी की है उसने तुम्हारे साथ? मैं नहीं चाहती। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मना किया गया ना कुछ भी बताने से। एक एक को देख लूंगा मैं। चलो चलो मेरे साथ घर। मेरा कोई घर नहीं है, यही मेरा घर है, मेरी आपा जी का घर। मैं यहीं रहूंगी, नौकरी करूंगी और अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो मशल? तुम्हें पता है ना इस घर में तुम अकेली नहीं रह सकती। कौन रहेगा तुम्हारे पास? चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मशल, अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी एहसास है और मुझे किसी भी रिश्ते से अहम समझती हो ना, तो चलो मेरे साथ। मेरे बाद हाशिर की हर बात मानना, वो तुम्हारे लिए ना कभी गलत सोचेगा और ना करेगा। पापा जी के बाद सबसे अहम आप ही है मेरे लिए। जैसे जैसे रात गुजर रही है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। जवान लड़की कहाँ जा सकती है? ये अपनी मर्जी से गई है, बच्ची तो नहीं है ना, खुद ही आ जाएगी वापस। चुप रहो तुम। हाँ। मंजुल बेटा, तुम कहाँ चली गई? अरे इसके लाड क्यों कर रहे हैं? डांट के पूछे ना इससे। खुदा का वास्ता, एक सेकंड। घबराई हुई है ये। बेटा ये तुम्हें मिली कहाँ से? आपा जी की तरफ छुप के बैठी हुई थी, रोते रोते सो गई थी बेचारी। बीबी, आराम का इतना ही शौक था तुम्हें तो बता के तो जाती। आधी रात तक हमें सूली में टांग के रखा हुआ तुमने। और नहीं तो क्या? मचल बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ, शाबाश। तुम लोगों में जरा भी इंसानियत बाकी नहीं। भाई उस घर से इस बच्ची की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। अगर बच्ची वहां चली गई तो कौन सी क़यामत आ गई? और फिर तुम लोगों ने कौन सा उसको फूलों की सेज पे बढ़ा के रखा है? चलो जी। अच्छा, आपसे इजाजत। रहने दें, इन लोगों की समझ में नहीं आई। जी जनाब, ये आपका गर्मा गर्म खाना। क्यों लेके आए खाना? इसलिए कि मैडम ने कुछ नहीं खाया था सुबह से। कब से भूखी हो? चलो शाबाश, खाना खाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा। लगता है कि मुझे अपनी गुड़िया को अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। मुंह खोलो, मैं कह रहा हूँ खाओ। मशल, मेरी बात नहीं मानोगी? सुनो, गुस्सा खूब दो ना, थोड़ा सा खाना खा लो। तुम लोगों ने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी एक बेसहारा लड़की को धक्के देकर घर से निकालने की? क्या तुम में जरा भी खौफ खुदा नहीं रहा? नहीं ना, सारा कसूर मेरा है। और वो तो जैसे बड़ी मासूम और बेचारी है ना, उसकी वजह से तुम मेरे बच्चे को घर से निकाल रहे थे। मैं क्यों ना उसे निकालती? तुम इंतहाई जालिम, सफाक और बेहिस औरत। हाँ हूँ। और कुछ? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? सोच रही हूँ अगर आप ना होते तो शायद मैं मर ही जाती। नहीं मशल, ऐसा कभी नहीं होता। हम इंसान एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, एक दूसरे के गम को सहार हो सकते हैं, हमदर्द हो सकते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के जिंदा रहने की वजह नहीं बन सकते। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें जिंदा रखती है और मारती है। उसने इख्तियार कभी किसी इंसान को नहीं दिया। अच्छा यूं समझो कि तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहां मैं नहीं हूं तुम्हारे पास, तो तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? मैं तो नहीं ना। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आपको पता है कभी कभी ये ख्याल भी मुझे दहला देता था कि अगर आपा जी ना रहे तो शायद मैं भी नहीं जिंदा रह पाऊंगी। लेकिन देखिए, मैं तो जिंदा।
और अगर किसी दिन मैं भी मर गया तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना करूं ऐसी बात। हकीकत तो यही है ना, वो मेरी जिंदगी का मालिक है मशर। वो जब चाहे मेरी सांसों की डोर खींच ले। तुम क्या कर सकोगी? कुछ भी नहीं। हम तो अपनी आपा जी के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाओ, मोहताज नहीं। अपने अल्लाह पर पूरा यकीन रखो, पूरा ईमान रखो। इसको कहाँ से आज मेरी याद आ गई? अरमान है, बात करूं या ना करूं? मुझे नहीं पता, करनी है तो करें, नहीं करनी ना करें। इसकी तो तबीयत साफ करती हूँ अभी जरा मैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, क्या आपने वाकई में मशल को घर से निकाला है? हाँ निकाला है तो। अरे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें उसकी। इतनी तकलीफ माँ बहन की तो कभी ना हुई। अम्मी, वो बेचारी हमारी यतीम बेसहारा कजन है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह, बहुत मरोड़ उठ रहे हैं, तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। और वो अरीशा, वो जो वहाँ बैठी है तुम्हारे पास महारानी, उसे कहो ना वहाँ शिफ्ट कर ले तो भाई उसको अपने साथ। वो तो वहाँ पर ऐश कर रही है और यहाँ पर तुम्हें कठपुतली बना के हमारे सामने खड़ा किया हुआ है। काट के उल्लू की तरह आगे हो जाते हो। लानत है तुम पर भी और तुम्हें पटिया पढ़ाने वाली पर भी। दफा हो जाओ। वैसे तुम भी ना इंतहा के डरपोक और बुज़दिल इंसान। तुम जब भी अपने घर वालों को कॉल करते हो ना, तुम्हारी अम्मी और बहन हमेशा तुम्हारी यूं ही बेइज्जती करती है और तुम जवाब में एक लफ्ज नहीं कह पाते। तो क्या कहूँ? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन्हें ऐसे खड़े खड़े सुनाती कि पता लग जाता। यकीनन तुम ऐसा ही करती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अभी भी उनका अदब और लिहाज है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? पहले मेरी बात का जवाब दो फिर जाना। देखो रीशा, मैं तुमसे कोई फालतू बहस नहीं करना चाहता, मगर तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम खुद क्या हो। तुम मेरी तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम्हारे घर वाले जितने अदब और लिहाज के काबिल है ना, उतनी इज्जत मैं करती हूँ। और अब देखना कैसे मैं सारे खानदान में उन्हें बदनाम करूंगी। रीशा खबरदार, खबरदार जो तुमने कोई फजूल ऐसी वैसी बात फैलाने की कोशिश भी की तो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। तो वो तो मैं भीमी से इतना डर रहे हैं कि बिल्ली लग रहे हैं। वो जिन जिन बातों से मना करेंगी आप वही करेंगे। और तुम भी मुझसे इस लहजे में बात ना करो ना तो अच्छा होगा, वरना 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 क्या? वरना जो कुछ भी होगा ना इसके बाद उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसको अचानक क्या हो गया? तुम्हें अल्लाह से यही शिकवा है ना कि वो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता। तुम्हारी अधूरी खुशियां, तुम्हारी महरूमियां ही तुम्हें मुस्तरब रखती हैं ना मशर। क्या ये काम है? मुझे सशक्ति और आए भरती जिंदगी नहीं चाहिए। मशर, जो बज़ाहिर तुम्हें खुश नजर आते हैं, तुम्हें क्या पता कि अंदर से कितनी अजियत में मुब्तला। रमशा तो बहुत खुश है और अरीशा अभी भी ऐश कर रही है अपने घर में। नहीं मशर, कोई भी इंसान ना सारी जिंदगी खुश रह सकता है ना सारी जिंदगी अजियत। अगर कोई अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खुश गुजारता भी तो उसको कभी ना कभी किसी सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ता है। कभी ना कभी मेरी जिंदगी मुसलसल अजियत में गुजर रही है और आइंदा भी ऐसे गुजरेगी। मुझे अच्छे की कोई उम्मीद है ही नहीं। क्यों नहीं है? इतनी बेयकीनी, इतनी मायूसी, इतनी महरूमी क्यों है तुम्हारी जिंदगी में मशर? इंसान के साथ कुछ अच्छा हो तो यकीन है। इधर यकीन की सीढ़ी पर पहला कदम रखती हूँ और सामने आजमाइश मिलती है। तुम जानती हो ऐसा क्यों है मशर? इसलिए कि इन आजमाइशों से गुजार कर ही अल्लाह अपने बंदे को पहचानता है, कभी उससे कुछ लेकर, कभी उसको कुछ देकर। मशर, हम कितने भी बागी, कितने भी सरकश हो जाएं, उसको लौटकर पलटकर अपने रब की तरफ ही जाना होता है। अपने दिल, अपने दिमाग को खोलकर उसकी मोहब्बत को पहचाना।
तभी तुम्हें एहसास होगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। कुछ पल्ले पड़ी या नहीं? पागल। चलो सोचो। आज तो भाई जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। अबे रोक चल क्या कर बहुत चोट लग गई है, काफी छिल गया है मेरा हाथ। यार तेरा तो सिर्फ बाजू छुपा, मुझे तो डर है उस लड़के का यार, कहीं वो ना मर गया और जिससे तू टकराया। अबे छोड़ ना यार, अबे मरना है तो मर जाए। तेरी कितने बंदे मरते हैं यार, हर किसी का जिम्मेदार बुरहान तो नहीं है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को यार, लड़ क्यों रहे हो? जो काम कर, तू घर जा, रेस्ट कर, आराम कर। ठीक है। सारा दिन गुजर गया, रात भी। या अल्लाह खैर। वैद ना जाग जाए, उन्हें चेक कर लो। पता नहीं कब आएगा ये लड़का। ये कोई वक्त आने का। आ तो गया हूँ। इधर परेशान रखा तो क्या हो गया? क्या हो गया अम्मी? किस बात का इतना गुस्सा निकाल रही है? पहले मेरी हालत तो देख लें आप। तुम्हारी हालत देख रही हूं मैं। मुझे ये बताओ कि मैं सारा दिन तुम्हें फोन करती रही, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? कहां थे तुम? ये देखें, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। 7 दिन दोस्त के घर पे बेहोश पड़ा रहा हूँ। हाय अल्लाह, ये तो लग रहा है अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा। नहीं, अभी नहीं हुआ, जब घर से निकला था तभी हुआ था। पता नहीं उसे कैसी ट्यूब लगाई है कि जख्म ठीक ही नहीं होके दे रहे। और आपको पता है मैं कितनी तकलीफ में हूँ, आपको अंदाजा है या नहीं? और एक आप हैं, कब से गुस्सा किए जा रही है मुझ पर। अच्छा मेरे बच्चा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए ना दूध में हल्दी डाल के लाती हूँ। वाह बुरहान वाह। अब तो सही ऐश होंगे। वाह बुरहान मास्टर, वाह। कार नहीं, यहाँ से
तुम्हारे हाथ के पराठे खाने की इतनी आदत हो गई है कि इतने दिनों से नाश्ते का मजा ही नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं अबू, पराठे वाकई बहुत मजे के बनाती है। हाँ मेरा बेटा, ये लो। किधर गया? हाँ ये लो बेटा, अच्छे पराठे बनाने पर तुम्हारा इनाम, ले लो। भला ये क्या, तो कोई दुनिया की सारी औरतें अच्छा खाना बनाती हैं, उन्हें क्या रोज इनाम मिलता है? हद करती हैं आप भी, उसके हाथ से पैसे ले लिए आपने। हमारे घर नोटों के अंबार नहीं लगे हुए जो हम यूं बांटते फिरे, और इससे बुरी आदतें डालने की जरूरत नहीं है। और अबू, ये 15-15 दिन का तमाशा तो फौरन खत्म करें। मशाल अब कहीं नहीं जाएगी, हमारे घर रहेगी यहीं बस। क्यों भाई, हम शमा को इतनी छूट क्यों दे दें? जब पापा जी ने दोनों भाइयों पर जिम्मेदारी डाली है ना, तो हम अकेले क्यों निभाए? अम्मी जो हो गया सो हो गया, बस कर दें। आप क्यों खामोश है अबू, आप बोले ना कुछ। हाँ हाँ, तुम बाप को माँ के खिलाफ भड़काओ, और मैं देख रही हूँ जब से ये लड़की आई है ना, तुम मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो इसका बंदोबस्त करती हूँ। अब तुम जो जी में आए कर लो, मशल इसी घर में रहेगी। ठीक है, फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हमारी मर्जी। मैं आपकी मदद कर दूं? जरूर, अगर आपको किसी का डर ना हो तो। एक काम करता हूँ, मैं आपको छोड़ आता हूँ। ये आपका सामान। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली डैड साइड पर होते हैं तो ग्रोसरीज और घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। ओह अच्छा, तो फिर एक आप काम करें, कोई इमरजेंसी हो तो आप मेरा नंबर रख लें। हाँ श्योर। 04। तुम ऑफिस जाओ, बाकी बातें मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ना? अगर आइंदा तुम मुझे अरमान के साथ नजर भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मगर तुम बात नहीं आई। इस कदर शक्की इंसान हो सकती हैं परीक्षा, मुझे यकीन नहीं आता। अगर कोई मशकूक हरकतें ना करे तो शक क्यों होगा? रायाबू, जी बेटा। तो रायाबू, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपा जी के घर की सफाई कर रहा हूँ। कल मैं गई थी, बहुत गंदा हो रहा था और इतने दिनों से वहाँ की सफाई भी नहीं हुई। क्यों? उस घर में जाके तुमने रहना? वो इसका घर है। और हाँ मशल बेटा, तुम जाओ, बल्कि दूसरे तीसरे दिन जाकर सफाई कराएगा। शाबाश। शुक्रिया था आप। जीती रहो। मेरी बात सुनो, तुमने ये क्या बात कह दी कि ये घर उसका है? अरे भाई, उसका कैसे हो गया? इसलिए कि आजम ने वो घर आपा जी के नाम खरीदा था, और आपा जी ने कई बार मुझसे कहा था कि वो ये घर मशल को ही देंगी। क्यों? मशल आपा जी की इकलौती पोती है, बाकी औलादों का हक नहीं है। ये तो सरासर हक तलफी हुई ना। देखो फसिया, अब तुम कोई नया मसला खड़ा ना कर देना। वो यतीम भी आसरा है, उस घर पर उसी का हक है, और वो घर उसके बाप की कमाई का है। देखो, जो बात सच है और वो सब मानेंगे भी, आपा जी ने तो तुम्हें ज़बानी कलाम ही कहा था, कोई कागज पे नहीं लिख के दिया था, कोई वसीयत नहीं की, इसलिए तो उस बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी मानो ना, तो इस घर को बेच के ना आपा जी के सारे पोते पोतियों में बराबर के हिस्से तकसीम कर दो, और जो मशल का हिस्सा उसको दे दो। अल्लाह के वास्ते तुम इस बात को ना ही छेड़ो तो बेहतर है। एक मसला खत्म नहीं होता, तुम दूसरा शुरू कर देती हो। खैर, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम औरतों का दिमाग इन बातों में क्यों इतना चलता है। औरतों के दिमाग क्यों चलते हैं इन मामलों में? भाई इसलिए चलते हैं कि तुम मर्दों के पास तो अकल ही नहीं है, फिर हमें ही सोचना है ना कुछ ना कुछ।
नहीं कुछ करूंगी। क्या ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ तुमने अपना? तुम्हें इससे मतलब? चक्कर क्या है? मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें मशकूकी होती चली जा रही हैं। किन चक्करों में पड़े हुए भाई? यार इस घर में कोई थानेदार क्यों बना फिरता रहता है? क्या मैं तुमसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? तमीज है तुम्हें? एक मिनट, मेरे मुंह मत लगा करो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है। छोटी छोटी बात पे किसी के सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एक छोटी सी बात ही तो पूछिए। क्या मुसीबत है भाई, क्या शोर मचाया है? हर वक्त उलझते रहते हो तुम लोग। अरे अपनी थानेदारनी को समझाएं, मेरे मुंह मत लगा करिए। तमीज से बात करना चाहिए, समझ रही है? ये बात करने का सर पे चढ़ो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आप इसको क्यों नहीं समझाती? कमरे में जाओ अपने, नाश्ता नहीं आया बड़ा। कमरे में जाओ, बैठो बैठो तुम, बैठो ना मेरा बच्चा, मेरा शहजादा बैठ। मेरा शहजादा नाश्ता कर, मूड ना खराब करो। ये नाश्ता करो, शाबाश। पापा जी, आपके बगैर जिंदगी कितनी अधूरी और खाली लगती है। यूं लगता है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। माशाल्लाह आपी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? मैंने मैट्रिक में टॉप किया है। क्या वाकई? जी, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तैयबा, मैं तुम्हारे लिए बता नहीं सकती। और पता है आपी, मैं सबसे पहले ये मिठाई आपको देने आई हूँ, क्योंकि अगर आप उस वक्त मुझे वो पैसे ना देती तो शायद मेरा एडमिशन भी ना जाता। मैं, अम्मी, अब्बू, हम सब आपको दुआएं देते रहते हैं। मुझे क्या किसी की दुआएं लगेंगी? अरे आप तो ऐसा मत कहें। आप जानती है ना कि आपा जी क्या कहा करती थी कि अल्लाह ताला इंसान के रत्ती भर अमल को भी ज़ाया नहीं करता। तो क्या आपकी इतनी बड़ी नेकी को ज़ाया कर देगा? पता नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इसका दुगना तिगना अजर देगा। अच्छा छोड़ें, मुंह मीठा करती हूँ। ये तुम भी खाओ। क्यों फोन किया? I'm sorry. I really am. माफी? किस बात की माफी? प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा नहीं करो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने जो झूठ बोला था वो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मैं कसम से बोलना भी नहीं चाहती थी हाशिर। वो एकदम से हालात ऐसे बन गए थे। अभी कह चुकी थी, उन्होंने नहीं किया। मैं अगर कुछ और बोलती तो वो झूठी बन जाती, और मैं ये कर नहीं सकती थी उस वक्त। बिस्मा, कुरान में है कि सच बोल और सच्ची गवाही, चाहे वो आपकी अपनी जात के खिलाफ ही क्यों ना। शायद इसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था मुझे, कसम से। आज के बाद कुछ भी हो जाएगा ना, मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं नहीं झूठ बोलूंगी। जो भी बात होगी ना, मैं कम से कम तुम्हें सच बताऊंगी। लेकिन बिस्मा, इसके बाद दोबारा कभी ऐसा ना हो। प्रॉमिस, दोबारा होगा भी नहीं है। भाई इनका बेटा दफ्तर में मुलाजमत करता है, बड़े अच्छे लोग हैं ये। माशाल्लाह मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है। माशाल्लाह आपकी बेटी है?
जी नहीं, मेरे देवर की बेटी है, बेचारी यतीम और मिस्कीन है। माँ बाप दोनों एक हादसे में मर गए थे, दादी ने पाला, वो भी मर गई। अब हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या मिशेल की शादी आप लोग करेंगे? जी मैं और मेरा देवर करेंगे, जाहिर है जिम्मेदारी है, निभानी तो है। तो क्या इसके माँ बाप इसके लिए कोई जायदाद भी छोड़ के गए हैं? जी नहीं, सब कुछ हमने ही करना है। अरे वो जो आपा का घर है, क्या वो इसका नहीं है? अरे उस अकेली का कहाँ से आ गया? बाकी भी तो पोते पोती हैं, सब में बराबर हिस्सा होगा। ये तो है। चलो घर में से तो कोई हिस्सा मिल ही जाएगा ना। जी अरे तुम फिक्र ना करो, ये दे दिला के ही मिशेल को रुखसत करेंगे। अच्छा भाई लड़की तो दिखा दें, सुरैया तो उसकी तारीफें करती नहीं थकती। जी मैं बुलाती हूँ। मिशेल, मिशेल इधर आओ। बेटा आंटी को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई लड़की तो माशाल्लाह मुझे पसंद आई है, आप रिश्ता पक्का करें। जाओ बेटा, सबके लिए चाय लेकर आओ। जी चलो भाई, आप मिठाई मंगाओ और मुंह मीठा करा दो बस। जी जरूर। अरीशा, खबरदार जो तुमने अपनी जबान से मेरा नाम भी लिया तो। अरे क्या हुआ, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुमने मुझसे कोई वादा किया था, याद है तुम्हें? हाँ भाई, मगर मजबूरी में वादा तोड़ा भी जा सकता है। अरीशा पागल तो नहीं होगी हो? अपना नहीं तो होने वाले बच्चे का ख्याल करो। अल्लाह करे कि मैं भी मर जाऊं, वो भी। खुदा का खौफ करो। तुम इतनी जज्बाती हो जाती हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आती कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा है ना। और तुम क्या कर रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? अगर तुम्हें वो इतनी अच्छी लगती है ना तो मुझे छोड़ो, जाके उससे शादी करो। बस बहुत होगी तुम्हारी बकवास। अगर आइंदा तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? हाथ नहीं उठाऊंगा, मगर तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा और कभी यहां नहीं आने दूंगा, समझ गई तुम? या अल्लाह, मेरी किस्मत फूट गई तो मैंने इस बंदे से शादी कर ली। ताई अम्मी मेरा बोझ सर से उतारने के लिए मुझे यूं घर से निकाल रही है। कि तुम किस बात का शौक मना रही हो? अब हमने तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं बिठा के रखना ना। बीबी जाओ, अपने घर की होके रहो ताकि हमारे सर से ये बोझ उतरे। मैं वाकई आपके लिए इतना बड़ा बोझ हूं? लो, तुम्हें नहीं पता? अरे किसी को 2 दिन रखना कितना मुश्किल होता है, और हम तो तुम्हें पाल रहे हैं, कितना खर्चा बढ़ गया है। और ये 10 से बहाने की जरूरत नहीं है, हर लड़की शादी होके अपने घर को जाती है। तुम कोई अनोखा काम करने नहीं लगी। चलो चल के आटा गूंदो। आप शादी चूल्हे इतने गंदे पड़े हैं, जरा तुम्हें नफासत नहीं है? जाओ जाके साफ करो और हांडी चढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज बड़ी देर कर दी। हाँ अम्मी, वापसी पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। माशल, अपने हाथ की अच्छी सी चाय बना दो, बल्कि एक कमरे में ले आना। जी जी। अरे 1 मिनट बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है जरूरी। जी। आज वो सुरैया इसके लिए रिश्ता लेकर आई थी। रिश्ता? हाँ, बड़े अच्छे ऑफिस में काम करता है, अच्छे खाते पीते लोग हैं। हाँ अम्मी, लेकिन पहले ये तो पता कर लीजिए कि लड़का है कौन। अच्छी तरह पूछताछ तो कर लीजिए। लड़के की माँ तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं लड़के की बात कर रहा हूँ अम्मी। आप पहले उसका नाम पता मुझे दीजिए, मैं पता करवाता हूँ, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन वो तो फौरी रिश्ता तय करने को कह रहे हैं।
अम्मी ऐसा रिश्ता थोड़ी होता है। पहले मैं लड़के के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लूँ, अगर मैं मुतमईन हुआ तो ठीक है, आप फौरन रिश्ता तय कर दीजिए। अरीशा के बारे में तो कभी इतनी फिक्र नहीं की। आ जाओ। अरे अरे इतना गुस्सा क्या हो गया? अपसेट हो किसी बात में? आप कैसे मेरी शादी की बात कर सकते हैं? बैठो बैठो। अरे बैठो। पानी पियो, पानी पियो। अब बताओ क्या बात? नहीं करनी मुझे शादी। क्यों? चुटकी यहाँ देखो मेरी तरफ। कोई और पसंद है?